हेलो दोस्तों, यदि रिलायंस जियो में आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, चाहे रिलायंस जियो हो या अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, आप किस में किस प्रकार का काम कर सकते हैं। उसके लिए एक बीपीओ प्रोसेस होता है, केपीओ होता है, एलपीओ होता है, एचआरसी होता है। मैं इन सभी का डिटेल बताऊंगा, आप कैसे इंटरव्यू निकालेंगे, कैसे पेपर देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, मैं आप अपना जॉब लेटर दिखा रहा हूँ कि मेरा हुआ था डाटा एंट्री में, और मेरा नाम अंजुलेश है, एज 26 है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये जॉइनिंग लेटर है मेरा अंजुलेश पटेल से। देखिए, थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटी टू रिलायंस जियो कंपनी है जैसे। और मैं आपको दिखा दूं इसमें कि मेरे को 21,500 रुपये जो मेरा सैलरी लगा था फर्स्ट मंथ का, 21,500 रुपये, और मेरे को प्लेस कहाँ मिला था, मुंबई में। दोस्तों, यदि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अमेज़न कंपनी इस समय वर्क फ्रॉम होम दे रही है, तो आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार इंटरव्यू दे सकते हैं और कैसे अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये अपना ज्वाइनिंग लेटर हो गया। फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपने आईडी कार्ड। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड में रिलायंस जियो कंपनी में मेरे को वर्क मिला है, और मैं आपको जो बताऊँगा ये सभी के लिए, चाहे रिलायंस हो, जियो हो, या एयरटेल हो, आइडिया हो, या फ्लिपकार्ट हो, या अमेज़न हो, या मीशो हो, किसी में भी आप वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं तो ये बीपीओ जानना ज़रूरी है। इंटरव्यू में बीपीओ से रिलेटेड 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म होता है। तो ये देख लीजिए फिर से, मेरा नाम डाटा एंट्री, और जो मैं अभी करंट सिटी में हूँ, धार में हूँ, और एज मेरा 26 है। फिर इसके बाद मैं फॉर्म दिखाता हूँ कि कैसे ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। देखिए, मेरा आवेदन पत्र है कि जो अपने खुद से भरा जाता है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या, बैंक खाता, और उम्मीदवार की ईमेल आईडी, और सिक्योरिटी राशि जो हमने 1500 रुपये जमा किया था। तो आपको, ये मेरा रिलायंस जियो में है इसलिए मैंने सिक्योरिटी चार्ज जमा किया था। और आपके लिए जो मिलेगा दोस्तों वो अमेज़न है। अमेज़न में फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपसे कोई नहीं मांगेगा, केवल आपको पेपर निकालना रहेगा। पेपर निकालने के लिए मैं बीपीओ इसी वीडियो में बताऊंगा कि बीपीओ होता क्या है। फिर इसके बाद देखो, मैं घोषणा करता हूँ, ये आप पढ़ लीजिए, वीडियो लेंदी हो जाएगा यदि मैं पूरा बताने लगूँगा तो मैं आपको ले चलता हूँ अमेज़न वर्क फ्रॉम होम। और अमेज़न में 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं मांगा जाएगा। यदि कहीं कोई मांगता है चार्ज, तो आप हमारा नंबर देख लिए हैं ज्वाइनिंग लेटर में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फुल टाइम सैलरी जो होगा इसमें 16,000 है। और जब आप वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में यदि आपका इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका उसमें सैलरी जो होगा 32,000। और पार्ट टाइम सैलरी जो होता है, यानी 4 घंटे का काम करोगे तो उसका आधा मान लीजिए। यदि 2 घंटे का काम कर रहे हैं प्रतिदिन तो महीने का 4,000। तो आपके ऊपर है कि आप कितना वर्क करते हैं या अमेज़न कंपनी को आप कितना समय दे रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि ये अमेज़न कंपनी है, जब वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आपको एक हेडफोन भी देगा, हेडफोन के साथ में लैपटॉप देगा, और लैपटॉप के साथ में एक वाईफाई कनेक्शन देगा। पर जब मैं आपको लिंक दूंगा और उस लिंक से आप अप्लाई करेंगे अमेज़न कंपनी में, तो उसमें पूछा जाएगा कि आपके पास 20 MB पर सेकंड हाई स्पीड डाटा केबल है, तो उसमें आपको यस करना रहेगा। आप किसी में नो नहीं करिएगा। जो भी यदि आपको डाउट रहेगा तो आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं बीपीओ के बारे में 10-15 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी बेस से आपका सिलेक्शन होगा। तो बीपीओ है क्या, उसके बारे में हम और मैं उसका फ़ोटो दिखा दूं कि कैसे शिपमेंट होता है।
देखिए जब आप क्लियर कर लेंगे पूरा पेपर तो इस प्रकार का जो लैपटॉप है पैकिंग होगा। डेस्कटॉप ये देखिए, ये मुझे इसी प्रकार प्राप्त हुआ था और उन्होंने जब पैक करके और भेजा था तो हमारे पास उनका फ़ोटो भी आया था इसका। ये देखिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको बीपीओ में। दोस्तों यदि बीपीओ के बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो स्किल इंडिया कंपनी है और जो आधार कार्ड बेसिस से वह 5 घंटे का लगातार ट्रेनिंग देगी और उसका सर्टिफिकेट देगी, पर वो पेड कोर्सेस रहते हैं 8,000 10,000। इसलिए मेरा तो पेड कोर्सेस था, इसलिए मैं इनका फ़ोटो खींच करके और एक पावर पॉइंट तैयार किया गया है, उसके माध्यम से मैं बीपीओ आपको समझाने वाला हूं। और यदि आपके पास पैसा है तो स्किल इंडिया कंपनी से जा करके और आप दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट का काम है। स्किल इंडिया, ये देखिए आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई करोगे तो आपका आधार कार्ड का फ़ोटो नाम सब वहाँ शो करने लगेगा। तो बीपीओ सेक्टर से परिचय मैं आपको करा दूं कि इस मॉडल में बीपीओ सेक्टर से परिचय, इस मॉडल बीपीओ से परिचय कराऊंगा। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बीपीओ क्या होता है, बीपीओ का वर्गीकरण क्या है और आपकी भूमिका, आपकी निपुणता क्या है, एक बीपीओ में काम करने का वातावरण क्या होता है। तो चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूँ। दोस्तों जो बीपीओ का फुल फॉर्म है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे कंपनियां हो गई, है ना, और प्रोसेस का होता है कार्य या गतिविधियां जो होती है। आउटसोर्सिंग का होता है मतलब कि उप प्रबंधन देना। यानी उप प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ देख लीजिए कि क्या आउटसोर्स करना चाहिए तो समय की इससे बचत होती है, कम कीमत पर स्रोत होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। और दो व्यवसायियों के बीच किया गया एक अनुबंध है जहाँ पर एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से प्रबंधन करने के लिए कहता है और इसके कुछ बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए कहता है। तो बीपीओ का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का अर्थ है कि कंपनियां हो गई, प्रोसेस का अर्थ है कार्य या गतिविधियां, आउटसोर्सिंग का होता है उप प्रबंधन देना। उप प्रबंधन क्या हो गया, यानी दो व्यवसायों के बीच दो कंपनियां हैं और आपस में बिजनेस करने के लिए जो बातचीत उप प्रबंधन करते हैं वो उप प्रबंधन की श्रेणी में आता है, यानी आउटसोर्सिंग में आता है। देखिए और जानेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ ज़्यादा। जैसे आउटसोर्सिंग क्या होता है, यहाँ एक टेबल रखा गया है, एक इधर कंपनी हो गई और एक ये कंपनी हो गई। ये दोनों जब आपस में व्यवसाय के लिए बातचीत करेंगे तो वो आउटसोर्सिंग यानी उप प्रबंधन कहलाएगा। आप देखेंगे बीपीओ का परिचय कि बीपीओ का परिचय कैसे देंगे। तो दोस्तों यदि बीपीओ का आप परिचय पूछ दिया गया तो बीपीओ का परिचय यानी आपको बताना है कि उसमें वॉइस प्रोसेस होता है और नॉन वॉइस प्रोसेस होता है। जो वॉइस प्रोसेस का परिचय है वो दो प्रकार से आपको बताना है कि एक वॉइस प्रोसेस होता है, एक नॉन वॉइस प्रोसेस होता है। वॉइस प्रोसेस में टेकिंग कॉल्स हो गया, मेकिंग कॉल्स हो गया। तो टेकिंग कॉल्स के अंतर्गत आता है ऑर्डर टेकिंग, कस्टमर सर्विस और कलेक्शन। इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और मेकिंग कॉल्स होता है टेलिंग, सेलिंग और कलेक्शन। और नॉन वॉइस कॉल्स होता है कि डाटा एंट्री, उसमें आवाज़ नहीं होता। ईमेल एक्सपेंडेशंस है जो, और ये जो वॉइस प्रोसेस होता है इसमें शोर ज़्यादा होता है। नॉन वॉइस प्रोसेस में शोर नहीं होता है, डाटा एंट्री का काम रहता है। तो आप किस प्रकार का काम कर सकते हैं उसमें फॉर्म भरते समय वो फिल करना पड़ता है। आगे मैं पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा। फिर मैं आपको बता दूं बीपीओ यानी अमेजॉन जो वर्क फ्रॉम होम है। तो यह अमेजॉन जो है दोस्तों, यह वैश्विक बीपीओ बाज़ार में भारत में प्रथम स्थान पर है और 500 से ज़्यादा कंपनियां भारत में बीपीओ सेवाएं प्रदान कर रही है। तो मैं अभी 4-5 आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस जियो, अमेजॉन, एयरटेल आइडिया और फ्लिपकार्ट, है ना। भारत के डोमेस्टिक बीपीओ बाज़ार हर साल 30% से बढ़ रही है। कितने परसेंट से बढ़ रही है? 30% से। और 500 से ज़्यादा कंपनियां हैं, 500 से ज़्यादा कंपनियां हैं और ये बीपीओ जो है भारत में प्रथम नंबर में है। बीपीओ क्या है तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीओ दो व्यवसायों के बीच किया गया अनुबंध है
जिनमें एक व्यवसायी दूसरे से प्रबंधन या कुछ प्रोसेस को चलाने के लिए कहता है। जब दो कंपनियां आपस में मिलकर और कुछ चलाने के लिए कहते हैं वो प्रबंधन या आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है कि कस्टमर सर्विसेज हो गया, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज हो गया, टेक्निकल सपोर्ट हो गया और डाटा एंट्री सर्विसेज हो गया। फिर एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग जो होता है वो होता है सेव्स टाइम, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजेंस एफिशिएंसी। जो इंटरनेशनल बीपीओ का तात्पर्य है दोस्तों विभिन्न देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करना। और ये बीपीओ में पूछा जाता है कि बीपीओ का तात्पर्य क्या है इंटरनेशनल में, तो विभिन्न देशों को ग्राहकों को सेवा प्रदान करना, अनेक देशों और क्षेत्रों से संबंधित काम करना, बहुदेशी ब्रांड्स से संबंधित काम करना, बहुदेशी ब्रांड से संबंधित काम करना। यदि वहाँ पेपर होता है और पूछा जाता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बीपीओ अनुभाग में अंतर क्या होता है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि डोमेस्टिक जो हो गया अपने इंडिया में ही जैसे हम काम कर रहे हैं, इंडिया में ही अपने जैसे कस्टमर को हम सेवा प्रदान कर रहे हैं वो डोमेस्टिक हो। इंटरनेशनल यानी हम विदेश की कंपनियों को हम सेवा प्रदान कर रहे हैं वो इंटरनेशनल हो जाएगा। तो यह आपको समझ में, ये देखिए आपके मोबाइल में कुछ कॉल आते होंगे तो इसी प्रकार का बोला जाता है कि एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका क्या सेवा कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो या उधर से कॉल आता है जैसे एयरटेल हो गया, ये एयरटेल है तो इसमें बोला जाता है भारतीय टेलीकॉम में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। जी सर, क्या आपका अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बता सकते हैं। इस प्रकार इसमें डोमेस्टिक सेवाएं होती है जो खुद पूछा जाए। डोमेस्टिक सेवाएं यानी भारतीय कंपनियों के भारतीय कस्टमर के लिए होती है और विदेशी कंपनियों के भारतीय कस्टमर के लिए होती है। इसमें जो भाषा का प्रवाह होता है वो अंग्रेजी, हिंदी व स्थानीय भाषाओं से बात करना। यदि कोई स्थानीय भाषा जहाँ आप बैठे हैं वहीं से कोई बात कर रहा है तो आपको उस भाषा में बात करना है। हिंदी फ्लोरेंट आना चाहिए, अंग्रेजी आपसे नहीं आएगा फिर भी ये अमेजोन कंपनी हिंदी वालों को भी जॉब देती है। और स्वाभाविक भारतीय उच्चार के साथ अंग्रेजी का आवाज़ रूप से बोलना, हाय बोलते ही हो, थैंक यू बोलते ही हो। स्वाभाविक हिंदी भाषा का उच्चारण जो होना चाहिए वो स्वाभाविक होना चाहिए हिंदी का। अंग्रेजी या हिंदी में बोलते समय मातृभाषा का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी यदि आप कस्टमर से बात कर रहे हैं हिंदी या अंग्रेजी में तो उसमें मातृभाषा का प्रभाव नहीं करना है। सांस्कृतिक समझ यानी जाति, धर्म, समाज और स्थानीय संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रहना। आप किसी धर्म, जाति या समाज या सांस्कृतिक संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रहना है। जाति, धर्म वहाँ कुछ भी नहीं देखना है कॉल करने के बाद। अब ये देखिए आप डोमेस्टिक बीपीओ करेंगे तो इसमें सैलरी आपका कम रहेगा और यदि इंटरनेशनल बीपीओ करोगे तो इसमें सैलरी ज़्यादा रहेगा। पर इंटरनेशनल बीपीओ आपको नहीं चूज करना। जो फ्लोरेंट इंग्लिश यानी अच्छे से इंग्लिश जिससे बोलते आता है वही केवल इंटरनेशनल बीपीओ चूज करे, नहीं डोमेस्टिक बीपीओ यानी भारत की कस्टमर को सेवा प्रदान देना है तो आपको डोमेस्टिक बीपीओ चूज करना है। जो भाषा का प्रवाह है वह अंग्रेजी, हिंदी व स्थानीय भाषाओं, इसमें तीनों भाषाएं हैं। अंग्रेजी नहीं आता फिर भी आप हिंदी में बात करके कस्टमर को सेवाएं दे सकते हैं। स्थानीय भाषाओं, आवाज़, मातृभाषा का प्रभाव नहीं होना, स्वाभाविक भारतीय भाषा का उच्चार है। फिर आवाज़ बोलना और उच्चारण मातृभाषा का प्रभाव ना होना, ब्रिटिश उच्चारण, अमेरिकी उच्चारण। जैसे ब्रिटिश में इंग्लिश बोला जाता है, अमेरिका में बोला जाता है, उसी प्रकार का इंटरनेशनल बीपीओ में अंग्रेजी बोलते आना चाहिए। और इतना समझ आना चाहिए सांस्कृतिक समझ में कि समझ जाति, धर्म, समाज, स्थानीय संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रहना है आपको। और सांस्कृतिक समझ, धर्म, जाति, समाज और स्थानीय संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रहना है, चाहे वो डोमेस्टिक बीपीओ हो या इंटरनेशनल बीपीओ हो। फिर ये आ गया डोमेस्टिक बीपीओ। डोमेस्टिक बीपीओ है दोस्तों कि देसी कंपनियों को सेवा प्रदान करना, देसी यानी अपने भारत के। स्थानीय और अंग्रेजी भाषाओं का उच्च प्रवीणता अवश्य होना। जब आप काम करते जाएंगे धीरे धीरे तो अंग्रेजी भाषाओं का उच्चारण आने लगेगा।
फिर इसमें इंटरनेशनल बीपीओ विदेशी कस्टमर को सेवा प्रदान करना है, और जिस देश में आप सेवा प्रदान कर रहे हैं उस देश में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के उच्चारण में उत्तम प्रवीणता होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए बीपीओ का जो वर्गीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। इनबाउंड है बीपीओ का वर्गीकरण, इनबाउंड है, इनबाउंड यानी आने वाली कॉल, ईएलपीओ है ना, EHRO, इन सभी के बारे में बताऊंगा। नॉन वॉइस और आउटबाउंडिंग, जो आउटबाउंड क्या होता है, इनबाउंड क्या होता है, LPO क्या होता है, नॉन वॉइस क्या होता है, EHRO क्या होता है। आप ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं ये वॉइस प्रोसेस है और इनबाउंड कॉल है और आउटबाउंड कॉल ये वॉइस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो CSR जो करता है, ये CSR जो वहाँ काम करते हैं उनको CSR बोला जाता है। और ये आउटबाउंड है, यानी इस कस्टमर ने इनको कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉल किया। तो अमेजोन में आपको ये नहीं है कि सामान बेचना है, ये उसके लिए अलग अलग पद होते हैं। तो ये कस्टमर सर्विस के अंतर्गत आते हैं CHRO। तो ये आउटबाउंड कॉल हुआ जब हम कंपनी के द्वारा किसी कस्टमर को कॉल करते हैं कि यह सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो वह आउटबाउंड कॉल होगा। अब देखिए वॉइस प्रोसेस में पढ़े हैं आउटबाउंड कॉल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 तरह के होते हैं वॉइस प्रोसेस में। चार तरह के होंगे। एक ऑर्डर टेकिंग होता है, कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर हो गया, और टेली सेलिंग हो गया यानी कस्टमर, क्रेडिट और कलेक्शन हो गया ये भी कस्टमर। तो वॉइस प्रोसेसिंग के बारे में आप अच्छे से जान लिए होंगे। फिर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, KPO का फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ELPO का फुल फॉर्म होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और EHRO का होता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी KPO का फुल फॉर्म हो गया। और उस काम को आउटसोर्सिंग करना जिसमें ज्ञान, क्षमता और निपुणता, नॉलेज वैसे ही होगा, ज्ञान, क्षमता और निपुणता की आवश्यकता होती है, वो KPO कहला गया। लीगल प्रोसेस हो गया यानी कानून संबंधी गतिविधियों, कार्यों को लीगल कहते हैं, आउटसोर्सिंग करना। और ह्यूमन रिसोर्स यानी HR संबंधी विशेष संबंधी, जो HR होते हैं उनके विशेष गतिविधियाँ, कार्यों की आउटसोर्सिंग करना ही ह्यूमन रिसोर्स यानी HRO कहलाता है। अब आप ये देख लीजिए कि वॉइस प्रोसेस के अंतर्गत आपको बताया गया था कि ऑर्डर टेकिंग होती, कस्टमर सर्विस, टेली सेलिंग और क्रेडिट और कलेक्शन होता। तो इसमें कस्टमर ऑर्डर देता है ऑर्डर टेकिंग वाले को, तो ये इनबाउंड कॉल होगा। कस्टमर सर्विस लेने के लिए कॉल करता है, वो भी इनबाउंड हो गया। फिर टेली सेलिंग जो होता है, तो इसमें जो वहाँ काम करने वाले होते हैं उन्होंने यदि कस्टमर को कॉल किया तो वो होता है टेली सेलिंग। क्रेडिट और कलेक्शन जो होता है इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल दोनों होते हैं। तो कंपनी के द्वारा जो भी कॉल किया जाता है तो उसे आउटबाउंड कहते हैं, और जो कस्टमर के द्वारा कंपनी में कॉल किया जाता है उसे इनबाउंड कहते हैं। फिर इसके बाद नॉन वॉइस प्रोसेस, इसको भी आगे जानेंगे। कंपनी के लिए आपका कर्तव्य क्या है, देखिए ऑर्डर लेना, कस्टमर सर्विस, टेली सेलिंग, कलेक्शन और डेटा एंट्री। आपकी योग्यताएं सुनना, बोलना, पढ़ना, टाइपिंग, सहानुभूति, विनम्रता और सहनशीलता। अब देखिए मैं कुछ अच्छे से विस्तार से आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि जो वॉइस प्रोसेस होता है, जो वॉइस प्रोसेस होता है वो इनकमिंग कॉल लेता है ना। ऑर्डर टेकिंग इसको कहा जाता है। ऑर्डर टेकिंग यह बहुत कार्य करने के लिए क्षमता होती है, यह पढ़ना, बोलना, सुनना और उसको टाइप करना। जैसे विनीत एक सहनशील और विनम्र आदमी, इसमें जो काम करने वाले होते हैं उनको विनीत होना चाहिए, सहनशील और विनम्र होना चाहिए। और जो कस्टमर सर्विस होते हैं दोस्तों, उसमें भी कस्टमर सर्विस में वॉइस प्रोसेस जैसे होता है कस्टमर सर्विस,
तो ऑर्डर टेकिंग अभी हम पढ़े। अब कस्टमर सर्विस, इसको सहानुभूति, सहनशील, आवाज़ में विनम्रता, विनीत, टाइपिंग, सुनना और समझबूझ। दोस्तों बीपीओ का मैं बहुत आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। वैसे तो 5 घंटे का वीडियो है और पेड कोर्सेज में पाया जाता है स्किल इंडिया में 8-10 हज़ार का। मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। केवल आप थोड़ा थोड़ा इनको अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद फॉर्म में अप्लाई करें। फिर इसके बाद है दोस्तों, फिर इसके बाद है टेली सेलिंग। टेली सेलिंग में सही तालमेल होना चाहिए, प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए, ना तो ज़्यादा क्रोधी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। आवाज़ में विनम्रता हो, विनीत हो और टाइपिंग आना चाहिए, वो टेली सेलिंग में होगा। फिर इसके बाद कलेक्शन है। कलेक्शन के अंतर्गत होता है गणनात्मक, संख्यात्मक कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल। इसमें चातुर्य होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, आवाज़ में विनम्रता, विनीत और टाइपिंग होना चाहिए। और यदि आप डाटा एंट्री में वर्क करना चाहते हैं तो इसे नॉन वॉइस प्रोसेस कहते हैं। डाटा एंट्री, इसमें टाइपिंग स्पीड जो होती है 45 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। कितने शब्द? 45 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो 95% एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता होनी चाहिए। बीपीओ इससे ख़त्म ही होने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि कस्टमर सर्विस जो होती है ऑर्डर टेकिंग, इनबाउंड कॉल होती है, ऑर्डर टेकिंग और कस्टमर सर्विस इनबाउंड कॉल होती है। टेली सेलिंग इनबाउंड आउटबाउंड दोनों होती है टेली सेलिंग में। और कलेक्शन जो होती है इसमें भी इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल दोनों होता है। कस्टमर की मनोदशा को पहचानने की आप में योग्यता होनी चाहिए। कस्टमर की सर्विस सॉफ्ट स्किल्स यानी परेशानी को समझने के लिए सहानुभूति, विनम्रता और उत्साह, सकारात्मक एटीट्यूड, फोन शिष्टाचार, कॉल के साथ डेटा एंट्री। इसमें बता दिया गया कि 95 परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग, शब्द प्रति यानी 45 शब्द यानी 45 वर्ड जो है प्रति मिनट। फिर इसके बाद है दोस्तों कि नॉन वॉइस में होता है कि कुल जो सभी कर्तव्यों के लिए समान, और सुनने की योग्यता अच्छी होनी चाहिए, बोलने की योग्यता यानी स्पष्टता, कोई तकनीकी शब्दवाल इस्तेमाल ना करना जो कस्टमर के ज्ञान को दिखाया जाए। फिर अंग्रेजी बोलने की योग्यता होनी चाहिए, यह नॉन वॉइस हो गया। स्वाभाविक रूप से उच्चारण करते हुए हिंदी बोलने की योग्यता, सवाल करने की योग्यता और राय देना, सिफारिश। दोस्तों वहाँ जब आप काम करेंगे तो उसमें आपको इनाम भी, दोस्तों जब वहाँ आप काम करेंगे तो वहाँ इनाम घोषित किया जाता है। पुरस्कार हर एक के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो कस्टमर सर्विस में यदि आप अधिकतम कॉल अटेंड करते हैं, मिनिमम 8 घंटे में 200 कॉल अटेंड करते हैं तो उसमें महीने में पुरस्कार मिलेगा। टेली मार्केटिंग में यदि आप अधिकतम सेल्स करते हैं और कलेक्शन यानी अधिकतम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन यानी कि जो भी पैसा शेष रहता है उनको मांगना, फ़ोन करके उनको बताना। डेटा एंट्री गति एवं परिशुद्धता, स्पीड, एक्यूरेसी होगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है। तो यदि आपको बीपीओ में काम करना है तो बीपीओ में काम करने के लिए कुछ बारी बारी से शिफ्ट में काम करना होगा। पिक अप एंड ड्रॉप में फैसिलिटी होगी यानी आने जाने की भी सुविधा होगी। यदि आप कंपनी में काम करेंगे और वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? जीविका के लिए ट्रेनिंग होगी, यानी आपको पहले यदि कंपनी में कहीं जा रहे हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। समारोह बांटना और एकजुटता। बीपीओ पुरस्कार और मान्यता उप अवधि विभिन्न तत्वों के लिए दी जाती है। कस्टमर सर्विसेज ये तो सब पढ़ लिए हैं आप पहले से। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है। तो इस मॉड्यूल यानी 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस मॉड्यूल स्वयं का परिचय देना आना चाहिए कि प्रशंसा करने की कला होनी चाहिए, एटीट्यूड की नज़रिया होनी चाहिए, साज सज्जा को तैयार होना चाहिए, क्रोध प्रबंधक, गुस्से पर काबू रखना होता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है यदि आप बीपीओ के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करें, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप व्हाट्सएप में SMS करें यदि काम करने के लिए इंटरेस्ट है, मैं लिंक दूंगा, आप लिंक के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।